बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना ए डिवीज़न पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 4 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। मुलजिम सदाम साबका मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जो कसूर से मोटरसाइकिलें चोरी करके लाहौर ले जाकर फरोख्त कर देता था। मुलजिम के कब्जे से 4 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद और मुकदमात को ट्रेस करके हवालात जुडिशियल भिजवा दिया गया। मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना मुलजिम सदाम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। निगरान हेल्थ मिनिस्टर वजीर साद न्याज खालिद का अचानक गम्स हस्पताल का दौरा, इंतजामिया में खलबली। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे जिसमें दिल के वार्ड, इंडोस्कोपी, जनरल ओपीडी, मेडिसिन वार्ड का दौरा किया। वार्ड के अंदर बाथरूम में सफाई ना होने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर निगरान हेल्थ मिनिस्टर साद न्याज खालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गम्स एक बेहतरीन इदारा है जहां सेहत की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। गम्स समेत तमाम बड़ी अस्पतालों की ऑडिट हो रही है। सिंध हुकूमत अरबों रुपए बजट दे रही है। हुकूमत का फर्ज है कि उनकी ऑडिट भी करें। हम चाहते हैं कि ये बजट इन हकदार मरीजों पर खर्च हो और इनको सेहत की तमाम सहूलियात मिल सकें। दूसरी जानिब सकाफत के हवाले से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सिंध की सकाफत खूबसूरत है, लेकिन सकाफत बेहतरीन तालीम, करप्शन के खात्मे और सेहत के इदारों को बेहतर करने से ही बच सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला साहिवाल के सदर मोहम्मद ज़की चौधरी की ज़ेर क़यादत पाक पतन चौक साहिवाल में 56वें योम तासीस के हवाले से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी इत्तला सेंट्रल पंजाब चौधरी शहजाद चीमा थे, जबकि चौधरी सरमा शफकत उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 199 हैदर अली भट्टी जनरल सेक्रेटरी PP सिटी साहिवाल भी स्टेज पर मौजूद थे। ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद ज़की चौधरी ने योम तासीस पर खिताब करते कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो असूलों की बात करती है, जो कानून की बालादस्ती की बात करती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो सबसे पहले नारा रोटी, कपड़ा और मकान का लगाया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर अमल दरामद करके दिखाया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इन एक्शन। अंदरूनी शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां और वार्निंग दे दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मैडम लारेब असलम ने CO बल्दिया मलक एजाज, सब रजिस्ट्रार तहसीलदार असलम गुज्जर, सीनियर इंस्पेक्टर तह बाजार मियां राहत, इंस्पेक्टर इकराम विरक और टीम के हमरा बत्ती चौक, शेखुपुरा सरगोदा रोड, मोबाइल मार्केट, खादम हुसैन रोड, जिना पार्क चौक और दिल चौक तक नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दुकानदारों को दुकानों के बाहर 5 फुट तक जगह पर सामान रखने की हिदायत दी और दुकानदारों व ताजरों को अमल न करने की सूरत में महकमाना कार्रवाइयां करने का भी बता दिया। AC सिटी मैडम लारेब असलम का कहना था कि ताजरों और दुकानदारों को आगाह कर रही हूँ, कौमी शाहराहों, GT रोड्स में मेन बाजारों को नाजायज तजावुजात की नजर नहीं होने दिया जाएगा। चौकों चौराहों में किसी सूरत भी रेहड़ियां पड़ियां नहीं लगाने दी जाएंगी। मोटरसाइकिलें और दुकानों का सामान अपनी दुकानों की 5 फुट के अंदर रखें। 5 फुट से ज्यादा जगह घेरने वालों के खिलाफ जुर्माना और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पढ़े लिखेगा पंजाब का नारा दफन हो गया। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव 123 9L का एक प्राइमरी स्कूल अरसा 10 साल से हुकूमती लापरवाही का शिकार है। ना इमारत, ना चार दीवारी और ना ही असातिज़ा मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रही हैं कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी। जी, कमीर शरीफ का नवाही गांव 123 9L में मौजूद हूँ। इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत। इस गांव में जो प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए बनाया गया है, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं और इस स्कूल की ना कोई चार दीवारी है, ना कोई पीने के लिए साफ़ पानी है, इस ना कोई फ्रंट गेट है
اور بچوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اس گاؤں کے پورے گاؤں کے جو بچے ہیں وہ اس سکول میں زیر تعلیم ہیں۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ سکول ہے اور 5 کلاسیں 2 کمروں میں بٹھائی جاتی ہیں۔ اور سٹاف کی بات میں جناب اسے 163 نال دا رہن والا تے ساڈا سکول دا بڑا درینا مسئلہ ہے۔ اسی متعدد بار جناب محکمے نوں گزارشات کر چکے ہیں، ڈی سی صاحب نوں درخواستاں دتیاں نے، ایم پی ایم این اے نوں درخواستاں دتیاں، لیکن عمل زیرو ہے۔ ساڈا سکول دا اجرا 1905 دا ہے، جبکہ ساریاں تو پیچھے رہ گیا۔ یہ دا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تہاڈا میڈیا گروپ دا بڑا شکریہ ہے، کم از کم تسی پاکستانی ہون دے ناتے ایتھے آئے ہو۔ ساڈے کول تے نہ کوئی ایم پی آندا، نہ کوئی ایم این اے آندا، نہ ساڈا کوئی محکمہ سندا ہے۔ تے ساڈی پرزور اپیل ہے جناب کہ ساڈے سکول دی 4 دیواری دتی جاوے، اینوں بلڈنگ دتی جاوے، یہ دا عملہ تعینات کیتا جاوے۔ ایتھے 6 کلاساں 2 کمرے بیٹھیاں نے جناب، 2 ٹیچر اویزا نے، ایک آمدہ نہیں، ایک ہے موجود۔ لہٰذا مہربانی کر کے جناب ساڈا کوئی پرسان حال بنے۔ اسی بھی پاکستانی ہیں تے ساڈی خیر خواہی واسطے تعلیم ایک ساڈا بنیادی حق ہے۔ اس واسطے اسی گزارش کرنے ہیں پنڈ والے ساریاں دی طرفوں کہ ساڈے سکول تے جناب محکمہ اور گورنمنٹ توجہ دے یہ 4 دیواری اس اور سکول کا جو پانی ہے وہ ذمہ داروں کو بیچ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ننھے درخت اب سوکھ رہے ہیں۔ 4 دیواری دتی جاوے، ایک کمرے بھی دتے جاویں تے نال سٹاف مکمل کیتا جاوے تاکہ ساڈے بچے ایڈمیشن لے سکن، کیونکہ 100 بچہ 2 کلاس بیٹھا ہے جی، 2 کمرے نے تے نویں بچیاں نوں ایڈمیشن بھی نہیں دتا جا رہا کہ اسی اگے بچے کتھے بٹھائیے۔ سکول دی 4 دیواری بھی نہیں، نہ کمرے نے، سر واش روم چلے جاندے نے، بعض اوقات کوئی بچے ایسے نے کہ جڑے بیگ چا کے نس جاندے نے۔ ساڈے کول نہ کمرہ ہے، نہ بینچ نے، بچے گھٹویں بیٹھے نے، کمرے ہیں نہیں، 4 دیواری۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سکول کا جو اساتذہ اسٹاف ہے وہ 2 پر مشتمل ہے۔ جو انصر عباس کھوکھر صاحب ہیں وہ تقریباً 3 ماہ سے چھٹی پر ہیں۔ ان کی جو چھٹی ہے وہ 26 نومبر کو ختم ہو جاتی ہے، وہ ابھی تک سکول میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ہماری اپیل شکریہ ادا کرنا جناب میڈیا لائک کبیر ینگ جرنلسٹ کلب والے دا جی، انہوں کو اسی چل کے گیا ہے، انہوں نے اس آدھے حقیقت کی ہے بھی یار ساڈے آن کے حالات ویکھو، ساڈے اے اج ملک دے بچے انہاں پڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ اگر اس طرح دی حالات رہے غریب بندے نے کتے جا کے ایڈمیشن لینے، انہاں کول اتنے ذرائع نہیں ہیں، آمدن بھی نہیں ہے کہ جا کے پرائیویٹ سکولاں وچ جاویں، جا کے پڑھن۔ 4 دیواری نہیں ہے، گوبر دے ڈھیر لگے ہوئے جناب، جانور وچ بدے ہوئے، سکول دے وچ ٹائم سکوٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، راستہ اس طرح دا بنے ہوئے ہموار ہے۔ کمرے نہیں ہیں ساڈے کول جی، کمرے تسی آ کے چیک کر لو، 2 کمرے ہیں، 6 کلاسیں بیٹھی ہوئے، 4 بچے ایک بینچ تے ٹیبل تے بیٹھے ہوئے۔ تے یقین کرو اسی تے اتنی درخواستاں دتیاں ہیں بے تحاشا، اسی کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہویا۔ جی ہماری اپیل ہے سی او ایجوکیشن اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی اس معاملے کا فی الفور نوٹس لے، اس سکول کی ریپیرنگ کروائی جائے، اس سکول کی خوشحالی کے لیے، اس بچوں کے مستقبل کے لیے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ظفر اقبال بھٹی، A1 ٹی وی کمیشن۔ سندھ کی تاریخ، ہزاروں سال کی تہذیب، سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال کلچر ڈے منایا جاتا ہے۔ دادو ضلع کے چھوٹے بڑے شہروں گاؤں میں کلچر ڈے منانے کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر خان ملہ سے۔ میں یہاں بھی موجود ہوں دادو شہر میں، یہاں یہ ٹوپیوں اور اجرک کی دکان پر ثقافت 5000 سال پرانی ہے، مگر یہاں سندھ میں ہر سال دسمبر میں سندھ کا ثقافتی دن اجرک ٹوپی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہاں میں موجود ہوں ایک دکان پر، تو یہاں کچھ لوگ آئے ہیں ٹوپیاں اور اجرک خرید کرنے، تو ان سے پوچھتے ہیں اس دن کو وہ کیسے منائیں گے، اس دن کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صحیح میرا عرفان نام ہے۔ یہ ثقافتی دن ہے دسمبر میں، تو یہ آپ کیسے منائیں گے؟ صحیح ہے، ہم الحمدللہ یہ جو ہے جیسے عید بناتے ہیں، عید کی وجہ سے جو ہے بناتے ہیں، جیسے ہماری خوشی ہے، یہ بھی ٹوپی اجرک جو لینے آئے ہیں اپنے کے لیے بھی اور بچوں کے واسطے بھی لینے آئے ہیں، بڑوں ہمارے دوست ہمارے جو انہوں کے لیے خریداری کرنے آئے ہیں۔ اسکولوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہیں چھوٹے وہ پڑھنے جاتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں بھائی ٹوپی ہمارا لے کر آؤ، اجرک بھی لے کے آؤ، سندھی وہ لینے آئے ہیں، ابھی خریداری کرنے آئے ہیں۔ اچھا، اس دن آپ ٹوپی اجرک پہن کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہمارے خوشی ہوتی ہے بہت صحیح، زیادہ ہمارے بچے بھی بہت خوشی ہوتی ہے، ہم گھومتے ہیں پھرنے جاتے ہیں ادھر ادھر ٹوپی اجرک پہن کے،
हम जैसे ईद होती है हमारे ऐसे ही मना खुशी होती है हमारे को टोपियाँ रखी हुई है। आप मेरा नाम लियाकत अली है। ये सकाफत का दिन दिसंबर में जी, जी, मनाते हैं लोग। जी, जी, जी। तो आपके पास कैसे लोग आते हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदते सही हैं? ये टोपी, जी अजरक, जी क्या? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दिन आता है तो ये लोग जो है ईद की तरह मनाते हैं। हम भी बच्चों को टोपियाँ पहनाते हैं, छोटे बच्चे हमारे अपने भाई हैं बुज़ुर्ग हैं उनको सिंधी टोपियाँ अजरक तोहफा गिफ्ट करते हैं। दोस्त हैं हमारे गाहक आते हैं टोपियाँ अजरक ले जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए पेश करते हैं, टेबलोज उनके लिए ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चलता है, बेहतरीन काम चलता है। ये नहीं, इस दिन के पहले तो इसकी फरोख्त इतनी नहीं थी, कहीं अजरक कम को। थी, जब से ये ऐलान हुआ है शुरू से ही तो ये बढ़ गई है हमारी सिंध की सकाफत है और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह चलता है काम, अल्लाह की मेहरबानी है। या इस दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे सिंध के लोगों को? सही है, आपस में माना बदी में एके में रहें, आपस में बदी होए, ये मोहब्बत है सिंध की हमारी। तो ये पुरानी सकाफत है ना, ये हमारी चलती आ रही है, ये तो हमारी इज़्ज़त है, सकाफत है, ये अच्छी बात है, इकट्ठे हो जाते हैं सिंधी। जी, आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उन्होंने कहा कि जो सकाफत का दिन है ईद की तरह मनाएंगे और इस दिन के लिए हम टोपी और अजरक खरीद कर रहे हैं। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान शाह के दफ्तर इस्लामाबाद में कन्वीनियर महमूद अहमद सागर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। भारतीय तालिब इल्म की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ वीडियो पोस्ट करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों, कश्मीरी तलबा के खिलाफ काले कानून के तहत मुकदमे के अंदराज, कश्मीरी सरकारी मुलाजमिन की बरतरफी और लोगों की जायदादों की जब्तगी भी शदीद मज़म्मत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान और ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान ने फूलनगर में कुंडा रोड की असर नौ तामीर की इफ्तिताही तकरीब में समाजी कारकुन राना मोहम्मद इब्राहिम खान के डेरे पर मुनअकीदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। राना वसीम फैसल ने राना मोहम्मद हयात खान और राना फैसल हयात और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा किया और कुंडा रोड की तामीर को शहर की तरक्की के लिए एक संगे मील करार दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ननकाना साहिब में थाना सैयदवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैन अल-इज़लाई खतरनाक डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। मुल्ज़िमान से मुख्तलिफ वारदातों में लूटी हुई 7 लाख रुपए नकदी, असलहा और 3 मोटरसाइकिल बरामद। जफर इकबाल और फैसलू डकैत गैंग से सैयदवाला की डकैती और राबरी समेत 4 वारदातों का सुराग। मुल्ज़िमान ज़िला ननकाना और दीगर अजला में डकैती और राबरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान थाना सैयदवाला के नवाई गाँव चक नंबर 21 में डकैती करके फरार हो गए थे। दौरान वारदात अफजल के घर से तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस टीम ने डकैत गैंग को पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO साइद अजीज की SHO सैफवर्क और हमारी टीम को शाबाश। अब रुख करेंगे चीचा वतनी का, जहां नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बीट 16 चीचा वतनी के जेरे एहतमाम रोड सेफ्टी सेमिनार का इनाकाद किया गया। तलबा को रोड सेफ्टी के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जनाब सुल्तान अली ख्वाजा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रीजन जनाब शाहिद जावेद साहब के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलिम की हिदायत पर
सुनाबिल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स चीचावतनी में एक रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा से खिताब करते हुए डीएसपी मोटरवे पुलिस चीचावतनी वहीदुल कमर ने कहा कि रोड सेफ्टी हमारी अव्वलीन तरजीह है और तलबा हमारा कीमती असासा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल पर साइड शीशे लाजमी लगवाएं। कम उम्र बच्चे हरगिज मोटरसाइकिल इस्तेमाल ना करें। मोटरसाइकिल चलाते हुए हार्ड शोल्डर पर चलें। 3 सवार हरगिज मोटरसाइकिल पर सफर ना करें। पीछे बैठने वाली खवातीन अपने कपड़े संभाल कर बैठें। कराची न्यू कराची को सुपर हाईवे से मिलाने वाले लियारी नदी पुल में गहरे शगाफ में मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गया। शहरियों ने जख्मी मोटरसाइकिल सवार शहरी और मोटरसाइकिल को पुल के नीचे से बाहर निकाल लिया। पुल का मरम्मती काम तो शुरू ना हो सका, ताहम हादसा रोजमर्रा का मामूल बन गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भारी नजराना लेकर हैवी ट्रैफिक को पुल से गुजारने लगे। पुल का एक हिस्सा कमजोर पड़ गया, किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। नाकिस तामीराती मटीरियल और हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के बायस लियारी नदी को मेन रोड पर चौड़ा शगाफ पड़ने से हादसा में इजाफा हो गया है। सिंध के मशहूर औलिया हजरत बोदलू बहार की सजादा नशीन हजरत किबला सैयद पीर समीर हैदर शाह की सरबराही में नए आने वाले इलेक्शन 2024 के हवाले से एक अहम इजलास जिले शहीद बेनजीर आबाद से ताल्लुक रखने वालों मुरीदों का मुनकिद हुआ। इस मौके पे दरगाह हजरत बोदलू के सज्जाद नशीन पीर सैयद समीर हैदर शाह ने कहा कि मुल्क और खुसूसी तौर पे वो सिंध के मुरीद हमारे सरमाया है, हम उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे। वोट एक ताकत है, हम सब मिलकर वोट इस मुंतखब नुमाइंदे को कास्ट करेंगे जो हमारी मदद कर सके और दुख सुख के वक्त में साथ खड़ा रहे। सुपीरियर कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा सुपीरियर इंटर स्कूल्स अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील बिहाड़ी के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर सुपीरियर कॉलेज गुलाम हुसैन चौधरी तनवीर हुसैन, प्रिंसिपल अब्दुल खालिक हाई स्कूल पिगी मोड़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल 34 WB चौधरी मंजूर हुसैन और चौधरी मोहम्मद मनशा सलीमी स्पोर्ट्स इंचार्ज 34 WB स्कूल बिहाड़ी भी मौजूद थे। जिले इंतजामिया की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने की। दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। ये वॉक फखर जहां पार्क चौक से शुरू हुई और फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने एड्स से आगाही के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। वॉक के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि एड्स से बचाव मुमकिन है, एहतियात इलाज से बेहतर है। गैर टेस्ट शुदा खून के इंतकाल में एहतियात करें। सुरंज के जरिए मंशियात के इस्तेमाल से परहेज किया जाए। वॉक के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। मोटरवे पुलिस M5 सेक्टर कमांडर तैमूर अहमद की जेर निगरानी DSP हामिद खान और उनकी टीम ने मोहम्मदपुर इंटरचेंज के करीब मशकूक कार को रोका, जो रुकने के बजाय कार भगाने लगा, जिसके ताक़ुब पर कार का टायर फट जाने से कार उलट गई, जिससे मोटरवे पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की 14 SMGs 11 पिस्टल और 7000 से ज़ायद गोलियां बरामद करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मोटरवे पुलिस ने मुलजिम को मुकामी पुलिस थाना आबादपुर पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दुनिया में अपनी नौयत की पहली चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का बीजिंग में इनेकाद किया गया। ये एक्सपो एक नया खुला प्लेटफॉर्म है जो बैनुल-अक़वामी कारोबारी बरादरी के लिए सनती और सप्लाई चेन्स में तबादले और ताउन को मजबूत बनाने के लिए तश्कील दिया गया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। पहली चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन प्रमोशन एक्सपो बीजिंग में मुनक्किद हुई, जहां 515 चीनी और गैर मुल्की की कंपनियां और इदारे दुनिया को जोड़ने और मुस्तकबिल की तश्कील के लिए इकट्ठे हुए। इस दौरान आलमी कंपनियों ने आलमी सप्लाई चेन में चीन के किरदार का जायजा लिया और बाहमी ताउन के हवाले से मुख्तलिफ इम्कानात का बखूबी मुशाहिदा किया। कई नुमाइश कुनंदगान ने कहा कि चाइना सप्लाई चेन एक्सपो में शिरकत का यह उनका पहला मौका है। चीन दुनिया की सनती चेन को जोड़ने में एक अहम खिलाड़ी है और चीन में मल्टी नेशनल कंपनियों को भरपूर हिमायत मिल रही है।
चीन ने एक मुस्तहकम आलमी सप्लाई चैन निज़ाम की तामीर में फ़ाल किरदार अदा किया है और आलमी बरादरी की जानिब से इसकी बड़े पैमाने पर तारीफ की गई है। इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों के साथ साथ जापानी कंपनियों ने भी चीनी मार्केट में पाए जाने वाले मौके और जापानी कंपनियों के चीनी मार्केट में दाखिले और समरात से मुतालिक इजहार ख्याल किया। शुरका ने कहा कि वो चीन में इस तरह के बेहतरीन कारोबारी माहौल से इस्तेफादा करने और अपनी सलाहियतों को दिखाने के ख़्वाह हैं। उम्मीद है कि तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना तबादले और मुआशी और तजारती तबादलों में इजाफा होगा और दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती तबादलों को एक कैरियर के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। आलमी नुमाइश कुनंदगान के नज़दीक चीन आलमी सप्लाई चैन में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चैन प्रमोशन एक्सपो मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइश कुनंदगान के लिए एक मवासलाती प्लेटफार्म मुहैया करती है। आलमी नुमाइश कुनंदगान के नज़दीक चीन ने आलमी सप्लाई चैन को मुस्तहकम रखने में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया है, जिससे न सिर्फ चीनी कंपनियों बल्कि आलमी कंपनियों को भी नुमाया मौके मैसर आए हैं और वो भी चीन की तरक्की से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।